तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के मन में ना कंप्यूटर टेस्ट को लेकर अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है। सीपीटी और डीईएसटी, भाई आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सीपीटी और डीईएसटी, इन दोनों में असली फर्क है क्या? और ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में आती है? यकीन मानिए, इसका जवाब तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन पोस्ट्स की जिनके लिए सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये वो जॉब्स हैं जहां सिर्फ टाइपिंग स्पीड से काम नहीं चलने वाला, यहां कंप्यूटर की एक सॉलिड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अब इस कैटेगरी में आती हैं कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट्स, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ। सोचिए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस सीएसएस, जहां से देश की नीतियां बनती हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। इन सभी टॉप लेवल डिपार्टमेंट्स में एएसओ बनने के लिए हाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मतलब सीपीटी कंपल्सरी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी, इसके तहत जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना, वो भी इसी हाई स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी में आती हैं। इसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये सभी शामिल हैं। और देखिए, सीपीटी पोस्ट्स की लिस्ट अभी भी बाकी है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ में असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में असिस्टेंट और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, इन सब के लिए सीपीटी चाहिए। और हाँ, सीबीआईसी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी कंप्यूटर नॉलेज का यही हाई लेवल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। चलिए अब सीपीटी से हटकर दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। यह है डीईएसटी यानी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। यहां पूरा का पूरा फोकस एक स्पेसिफिक स्किल पर होता है, और वो है तेज और एकदम एक्यूरेट डेटा एंट्री। ये ज्यादातर क्लरिकल नेचर की जॉब्स हैं, जहां टाइपिंग स्पीड ही सब कुछ है। तो भाई इस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट्स आती हैं? इसमें शामिल हैं सीबीडीटी और सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी और पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। इन सभी जॉब्स में डे टू डे काम में बहुत सारा डेटा हैंडल करना होता है, इसीलिए यहां डेटा एंट्री स्किल टेस्ट पास करना एकदम जरूरी है। तो अब एक बार दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं, ताकि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। एक तरफ है सीपीटी जो कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर नॉलेज मांगता है, और दूसरी तरफ है डीएसटी जिसका सारा जोर टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी पर है। जाहिर है दोनों के लिए पोस्ट भी एकदम अलग अलग हैं। तो अब जब ये तो पता चल गया कि कौन सी पोस्ट सीपीटी में है और कौन सी डीएसटी में, तो अब जरा खुद कंप्यूटर टेस्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट दोनों ही कैटेगरीज के लिए आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये जो कंप्यूटर टेस्ट है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब ये कि इसके मार्क्स फाइनल रैंक में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास किए बिना उन पोस्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं मिलेगी। ये एक हर्डल है जिसे पार करना ही करना है। अच्छा, तो इस टेस्ट में होता क्या है? देखिए, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं। टॉपिक्स कौन से? वही कंप्यूटर बेसिक्स, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। फॉर्मेट एकदम सीधा साधा है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ऐसा लगता है कि बस पास होना ही काफी है, तो शायद एक बहुत बड़ी डिटेल मिस हो रही है, क्योंकि पास होने का मतलब हर पोस्ट के लिए एक जैसा नहीं है। और बस यहीं पे आके ये पूरी डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात सिर्फ टेस्ट पास करने की नहीं है, बात ये है कि जिस पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है उसके लिए पासिंग स्टैंडर्ड क्या है। कट ऑफ, असल खेल तो कट ऑफ का है। तो ये रहा पहला बड़ा नंबर सीपीटी पोस्ट्स के लिए, यानी एएसओ और इंस्पेक्टर जैसी टॉप जॉब्स के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ आमतौर पर 27 मार्क्स के आसपास होता है। ये एक हाई स्टैंडर्ड है फॉर श्योर। और अब इसकी तुलना दूसरी पोस्ट से कीजिए। जो पोस्ट्स सीपीटी कैटेगरी में नहीं आती, उनके लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ सिर्फ 18 मार्क्स के आसपास होता है। फर्क साफ दिख रहा है ना? और ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ सीपीटी पोस्ट्स का 27 मार्क्स का हाई स्टैंडर्ड, और दूसरी तरफ बाकी पोस्ट्स के लिए 18 मार्क्स का स्टैंडर्ड। सीपीटी के लिए जो बार है वो काफी ऊंचा सेट किया गया है।
तो टेक अवे क्या है? निचोड़ ये है कि अगर सीपीटी पोस्ट पर नजर है तो कंप्यूटर टेस्ट को हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती। अ हायर स्टैंडर्ड डिमांड्स अ हायर स्कोर। क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत बेहतर स्कोर लाना ही होगा। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी जानकारी के बाद ये देखना जरूरी है कि जो तैयारी की स्ट्रैटेजी है, क्या वो ड्रीम पोस्ट के स्टैंडर्ड से मैच करती है? क्योंकि सही रणनीति ही कामयाबी की चाबी है।